सुमध्याह्न बेटा आप सभी को। आरोह की आपकी पुस्तक में से प्रथम जो पाठ है नमक का दारोगा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के विषय में तो आपने अपनी छोटी कक्षाओं से ही अध्ययन किया है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के अतुलनीय हस्ताक्षर, जिनके बारे में जितना कहा जाए शब्दों की कमी है, और हम निशब्द भी नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदी साहित्य जगत में एक अच्छे कथाकार और उपन्यासकार के रूप में जो ख्याति और प्रसिद्धि इन्होंने हासिल करी, आज तक इस मुकाम तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। तो आइए सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के विषय में उनके जीवन से संबंधित कुछ विशेष बातों का अध्ययन करते हैं। बात आती है मुंशी प्रेमचंद के जन्म की। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है वो बनारस के लम्ही नामक गांव में सन 1880 को हुआ। इनका जन्म बनारस के जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश बनारस के लम्ही नामक गांव में सन 1880 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। जन्म के पश्चात इनका बचपन जो है बहुत अभावों में बीता, यानी संघर्षपूर्ण जिंदगी थी। इनका जो परिवार है वो बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसी आर्थिक संकट से जूझते हुए उन्होंने जैसे तैसे अपने जीवन की स्नातक की परीक्षा पास करी। स्नातक की परीक्षा पास करने के पश्चात अब पारिवारिक आर्थिक संघर्ष और संकट की स्थिति को देखते हुए नौकरी करना भी आवश्यक था, इसलिए इन्होंने जो है नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इनका बहुत मन था कि अंग्रेजी विषय से वो एमए की डिग्री भी हासिल करें, लेकिन आगे के अध्ययन को सुचारू रूप से वो चालू नहीं कर सकते थे क्योंकि धन का संकट था। इसीलिए ये नौकरी की तलाश में निकल पड़े। और उसी समय हमारे जब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जमा हुआ था, और उसी समय जो ऊंचे तमगे या ऊंचे पदों को हासिल करने का जो संघर्ष था वो और ज्यादा कठिन हो चुका था। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास कर ली थी, तो इनको इस विभाग में, यानी हिंदी, ये अपनी जो भारत के अंदर जो नमक का एक विभाग बनाया गया था। नमक वैसे तो एक प्राकृतिक वस्तु है, इसी प्राकृतिक वस्तु पर भी उस सरकार ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, और कर वसूले जाने के संबंध में यहाँ पर एक विभाग बना दिया गया, और उस पर एक दारोगा यानी चौकीदार की या नौकरी पेशा एक पद जो है वहां कायम कर दिया गया। वो था नमक का दारोगा का पद, और इस दारोगा के पद पर इन्होंने नौकरी जो है करने का निर्णय लिया। लेकिन जो विधि को जो तय नहीं होता, वो चीजें असंभव से प्रतीत होती हैं, और मुंशी प्रेमचंद को ये पद भी रास नहीं आया, क्योंकि 1920 वाले असहयोग आंदोलन में गांधी जी को सपोर्ट करने के कारण इन्होंने जो है सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। क्योंकि आपको पता है कि उस समय जितने भी स्वाधीनता सेनानी थे या सत्याग्रही लोग थे, वो सरकारी नौकरियों और उपाधियों का त्याग करते जा रहे थे। इसीलिए इन्होंने इस दारोगा के सरकारी नौकरी से अपना त्याग पत्र दे दिया। अब जो है स्वाधीनता संघर्ष में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। अब सरकारी पेशे की इनको कोई गुंजाइश थी ही नहीं, इसीलिए इन्होंने जो है लेखन कार्य में अपना भाग्य आजमाया, और स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि लेखन कार्य के माध्यम से भी जनमत को जागृत करने का प्रयास किया। और इसी प्रयास में इन्होंने एक रचना लिखी जो उर्दू भाषा से संबंधित थी। उसका नाम था सोजे वतन। ध्यान से समझिएगा बेटा। सोजे वतन में इन्होंने ऐसी ऐसी बातें उजागर की जो अंग्रेजी शासन के बिल्कुल विपरीत थी, यानी अंग्रेजी शासन के विषय में जो यथार्थ था, उस यथार्थ को इन्होंने सोजे वतन में उजागर कर दिया। और इसी कारण सोजे वतन में जब वो लेखन कार्य करते थे तो वो एक नए उपनाम के साथ करते थे, और वो उपनाम था नवाब राय। यानी ये उस समय अपने इस नाम से प्रसिद्धि नहीं पा चुके थे, बल्कि नवाब राय के नाम से अपना प्रकाशन कार्य किया करते थे। अब अंग्रेजी सरकार ने इस सोजे वतन पे लगा दिया प्रतिबंध, और नवाब राय के नाम से जो भी ये प्रकाशन का कार्य करता है उसको अगर दोबारा भविष्य में इस तरह की रचनाएं प्रकाशित की तो जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरह का आदेश पारित हो गया। तो इन्हीं के एक मित्र थे, और इन्हीं मित्र के सामने इन्होंने इस बात के बारे में चर्चा की कि मैं लेखन कार्य को जारी रखना चाहता हूं, लेकिन किस नाम से रखूं। तो उस मित्र ने इनको राय दी, सुझाव दिया कि इनका नाम तो था वास्तविक धनपत राय,
वास्तविक नाम था इनका धनपत राय, और धनपत राय को इन्होंने सुझाव दिया कि अब उर्दू की बजाय आप हिंदी भाषा में लेखन कार्य कीजिए, और उस समय आप अपना नाम क्या प्रयुक्त करेंगे? प्रेमचंद। ठीक है। यहाँ जो है बेटा एक बात कही जाती है कि उस समय हिंदी के जगत में जो साहित्य जो प्रकाशन कार्य किया जाता था वो हंस नामक पत्रिका में होता था, और हंस नामक ये पत्रिका जो है मैगजीन निकाली जाती थी। इस मैगजीन के प्रणेताओं के नाम आते थे। इसमें एक नाम आता था मुंशी सदासुख लाल प्रेमचंद। ठीक है। लेकिन जब इसका प्रकाशन होता था तो उसमें नाम आ जाता था एक तो मुंशी साहब और एक प्रेमचंद साहब। तो लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने ये माना कि इस अल्प विराम को मिटा दिया और इसका पूरा नाम बढ़ा दिया मुंशी प्रेमचंद। समझ आ रही है बात? कहा जाता है कि हंस नामक पत्रिका में जब भी प्रकाशन का कार्य होता था, उस प्रकाशन कार्य में हिंदी साहित्य जगत के दो प्रणेता, एक मुंशी सदासुखलाल और प्रेमचंद, इन दोनों का मुख्य भूमिका या हिस्सा होता था, रोल योगदान होता था। तो मुंशी सदासुखलाल का इतना लंबा नाम लिखने की बजाय मुंशी लिख के कोमा लगा के प्रेमचंद का नाम लिखा जाता था। तो उस अल्प विराम के इस भेद को हटा दिया गया और ये नाम इस ढंग से प्रसिद्धि पा चुका था। यानी हिंदी साहित्य जगत में लेखन कार्य जब वो करने लगे तो वहां उन्होंने अपना नाम क्या प्रयुक्त किया? प्रेमचंद, जो आने वाले समय में कालांतर में मुंशी प्रेमचंद के नाम से ख्याति प्राप्त कर चुका था। ठीक है। अब जो है सोजे वतन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो धनपत राय साहब ने अपने मित्र की सलाह से अपने प्रेमचंद नाम से प्रकाशन का कार्य शुरू किया। तो हंस और माधुरी दो पत्रिकाओं के नाम है। इनका प्रकाशन कार्य मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही किया जाता था। मुंशी प्रेमचंद ने इस तरह के संघर्ष को निभाते हुए अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ स्वाधीनता संग्राम में भी बिल्कुल बखूबी अपना योगदान दिया, और लगभग स्वाधीनता संग्राम से 10 वर्ष पूर्व यानी सन 1936 बनारस में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई। और मृत्यु जो है, इनका पूरा जीवन जो है आर्थिक संघर्ष से गुजरता रहा, और इसी संघर्ष को पुरजोर हिम्मत और साहस के साथ इन्होंने भोगा, उसका सामना किया। लेकिन इन्होंने अपने साहित्य लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को जो भेंट दी थी, उस भेंट को कोई भी तुलना नहीं कर सकता था, उसके एवज में कोई उसकी पूर्ति भी नहीं कर सकता था। तो इन्होंने जो है लगभग हिंदी साहित्य जगत को 800 कहानियां दी, 800 से भी अधिक। और ये 800 से भी अधिक कहानियां जो हैं वो मानसरोवर नामक एक संग्रह में संग्रहित की गई है। और इस मानसरोवर नामक संग्रह में संग्रहित की गई ये कहानियां जो है, ये समाज के सामाजिक संघर्ष, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष को बयान करती है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष को बयान करती है। लेकिन संघर्ष के पश्चात जिस तरह से रात के बाद दिन होता है, और दिन जो है एक नई उमंग और उत्साह का जो उसके अंदर प्रस्फुटन करता है, जनमानस को जागृत करता है, वैसी ही एक भूमिका इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से निभाई। यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष के साथ साथ इन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, बेटा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को ध्यान में रखते हुए अपनी रचनाओं का लेखन कार्य किया। यानी किसी ऐसी परिस्थिति को जनमानस के सामने प्रस्तुत करना जिसमें बहुत संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष से जूझते हुए व्यक्ति अपने पूर्ण उत्साह और पूर्ण मनोबल के साथ जब आगे की ओर अग्रसर होता है तो एक सफलता उसको जरूर प्राप्त होती है। और ये सफलता जो है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। यानी यथार्थ तो है ही, संघर्ष तो है ही, लेकिन उस संघर्ष को आप बरकरार रखते हुए, अपने मनोबल को बनाए रखते हुए डटकर अगर उसका सामना करोगे तो एक आदर्श स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। यानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उन्होंने वहां पर अपनी समस्त रचनाओं में एक जो मुकाम है वो प्रतिष्ठित किया था। ठीक है। और उन्होंने जो है कई कहानियां लिखी, यानी कथा लेखन किया, कई उपन्यास लिखे और कई नाटक भी लिखे। ठीक है। नाटकों में आता है इनका गबन, ठीक है, कफन। उपन्यास आता है इनका निर्मला,
रंग भूमि, कर्म भूमि, गोदान, ये बहुत प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त किए हुए उपन्यास हैं। और कथाओं में जो कथा है इनकी, बहुत सारी कहानियां हैं, विशेष रूप से पंच परमेश्वर, ईदगाह, बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी। लेकिन इनकी ये सारी कहानियां जो मानसरोवर नाम की एक कथा संग्रह की पुस्तक है उसके अंदर संकलित की गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या नाटक, क्या उपन्यास और क्या कहानियां, हर एक क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद ने जो मुकाम हासिल किया वो आज तक किसी भी लेखक के बस की बात नहीं है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जो है वो वास्तव में एक अतुलनीय हस्ताक्षर है हिंदी साहित्य जगत के लिए, और इनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और यही कारण है कि आज तक चाहे आप छोटी क्लासेस में पढ़ें, चाहे बड़ी क्लासेस की बात करें, इनके द्वारा लिखी गई कहानियों को अन्यतम स्थान दिया जाता है। और यही कहानी है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा एक ऐसी कहानी है जो धन पर धर्म की विजय का प्रतीक है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, धन पर धर्म की विजय का प्रतीक है, जो इस सत्य को उद्घाटित करती है कि वास्तव में धन कितना भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो उसके मार्ग में अनेक रोड़े आते हैं, अनेक कष्ट आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन अंततः अपने संघर्षों पर डटकर सामना करते हुए विजय जो है वो धर्म की ही होती है। तो इसके लिए जो पाठ का परिचय है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पाठ परिचय की बात को ध्यान में रखते हुए हम इस कहानी के मुख्य पात्रों की तरफ ध्यान देंगे। और मुख्य पात्रों में जो प्रमुख पात्र है वो है नमक के दारोगा के पद पर आसीन व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम है पंडित। दो पात्र है, पहला है मुंशी वंशीधर। ये जो है नमक के दारोगा के पद पर नया नया नियुक्त हुआ है, बिल्कुल धर्मनिष्ठ है, ईमानदार है, कर्तव्य परायण है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, धर्मनिष्ठ है, धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला, कर्तव्य परायण, अपनी ड्यूटी के प्रति अवेयर है, सजग है और ईमानदार है, यानी बिल्कुल अपने उसी पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए ईमानदारी का पालन करने वाला। दूसरा पात्र है यहाँ पर पंडित आलोपी दीन। अब ये आलोपी दीन कौन है भाई? ये व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी को बहुत महत्व देता है, यानी ये मानता है कि न केवल इस सांसारिक लोक में बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही आधिपत्य है। लक्ष्मी को तो देवता भी पूजते हैं, यानी इस लक्ष्मी के आगे कोई भी चीज अडिग नहीं रह सकती, वो उसके सामने घुटने टेक देती है। ठीक है, अब जो है बात आती है नमक के दारोगा के एक इतिहास क्रम की। तो बेटा यहाँ ये बात थी कि जो वंशीधर है उनके जो वृद्ध पिता थे यानी मुंशी जी, वह मुंशी जी अब बूढ़े हो चुके थे। और बूढ़े हो चुके थे तो वो ये मानते थे कि अब घर में जो है जो बच्चियां हैं यानी जो बेटियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ रही है। यानी जब आपको पता है पौधा इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता, आसपास की खरपतवार जो है ना, जो अनावश्यक पेड़ पौधे और जो हरी घासें हैं वो पहले जल्दी बड़ी होने लग जाती है। तो वो ये मान रहे थे कि जो बच्चियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़े जा रही है। और वो जो है यानी वो खुद के बारे में सोचते थे कि वो तो नदी के किनारे का एक वृक्ष बन चुके हैं, यानी एक ऐसा वृक्ष जो जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका है और कभी ना कभी जब उस नदी में बाढ़ आएगी तो वो वृक्ष जो है जड़ सहित उसमें बह जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए घर के अंदर आर्थिक संकट आ चुका था और वो वंशीधर से ये अपेक्षा कर रहे थे कि बेटा नौकरी ढूंढने जाए तो एक ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें सरकारी तनख्वाह के अलावा जो है जो रोज रोज का जो भत्ता या वेतन है वो बना रहे। क्योंकि वो सरकारी तनख्वाह को तो क्या मानते हैं, पूर्णमासी का चांद। वो तो पूर्णमासी का चांद है जो एक बार ही दिखाई देता है, एक बार हाथ में आता है, लेकिन धीरे 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 फिर क्या होता है वो घटता जाता है, घटता जाता है। और ऊपरी जो आमदनी है उस ऊपरी आमदनी को नदी का प्रवाह मानते हैं जो हमेशा बहता रहता है। यानी नौकरी ऐसी ढूंढना और ऐसे ओहदे पर अपने आप को आसीन करना जो ओहदा क्या हो, वो पीर की मजार हो। बेटा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, पहले वो उर्दू भाषा में लेखन कार्य पर विशेष तवज्जो देते थे, इस कारण से इसमें शब्द भी उर्दू के ज्यादा है। और जो ओहदा है यानी वो पद है वो क्या है, पीर की मजार है।
यानी ईश्वर का दरबार। उस दरबार में रोज कोई ना कोई चढ़ावा, कोई ना कोई चादर, यानी घूस, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला जो पद है वो वैसा जरूर अपना लेना। अब जो है वंशीधर जी जो है निकलते हैं नौकरी के लिए। वहां पर जो नमक है, नमक के दारोगा का पद जो है वो खाली था, और वंशीधर के जो अथक परिश्रम है उसको ध्यान में रखते हुए उनको वो नमक का दारोगा का पद जो है प्रदान कर दिया जाता है। अब जब नमक के दारोगा के पद पर वो आसीन होते हैं तो अपनी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता के कारण हाँ पूरे महकमे में वो अपनी प्रसिद्धि और एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। एक बारी क्या होता है, वहां का धनाढ्य व्यक्ति जो पंडित आलोपी दीन है, वो क्या करता है कि यमुना नदी के किनारे किनारे जब वो कई गाड़ियां वहां से निकल रही होती हैं तो उन गाड़ियों को रोका जाता है, तो पता लगता है कि उसमें क्या है, उसमें वही प्राकृतिक वस्तु है जिसका एक पद बना दिया गया है जिस पर कर या टैक्स वसूला जाता है, वो है नमक। यानी नमक जो है भर भर के उसको जो है उसकी तस्करी की जा रही है, यानी अवैध रूप से उसको बेचा जा रहा है। और पंडित आलोपी दीन ने इस कार्य में ऐसी महारत हासिल कर रखी थी कि उन्हें केवल उस महकमे में बल्कि पूरे उस क्षेत्र में वो बहुत बहुत ख्याति प्राप्त कर चुका था। हर एक व्यक्ति, चाहे वो जज हो, वकील हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई चौकीदार हो, वो हर जो है व्यक्ति उसको जो है घुटने उसके सामने घुटने टेक दिया करता था। तो अब पंडित आलोपी दीन की जब गाड़ियां पकड़ ली गई तो पंडित आलोपी दीन वहां से गुजर रहे थे, उन तक ये सूचना पहुंची कि आपकी गाड़ियां नमक के दारोगा के पद पर आसीन मुंशी वंशीधर ने पकड़ ली है। तो वो खुद उसके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि आपने इतनी मुश्किल क्यों उठाई। मैं खुद आपके सामने प्रस्तुत होने वाला था और मुझे पता है कि आप वास्तव में अपने कार्य को अच्छे ढंग से निष्पादित कर रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए कोई ना कोई इनाम लेकर आ रहा था। मुझे पता है कि जब तक पीर की मजार पर चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता तो उस प्रसाद को बांटा भी नहीं जा सकता। लेकिन वंशीधर ने कहा कि मुझ पर आपकी इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 30,000 रुपए उस जमाने में नगद जो है उन्होंने उनके सामने प्रस्तुत किए। लेकिन वंशीधर ने अपने धर्म को प्रमुख मानते हुए उस धन को बिल्कुल हीन साबित कर दिया और उसको वहां से ठुकरा दिया। पंडित ओलोपी दीन को वहां पर क्या कर लिया, वहां पर उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया, उसको अपराधी मानते हुए। अब जो है अपराधी तो मान लिया, लेकिन वंशीधर तो वास्तव में ईमानदार था। उसको क्या पता था कि उस समय जो है ओलोपी दीन ने अपने धन की शक्ति के द्वारा हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, उसे खरीद रखा है। और इस कारण जो है अब जो है अदालत के अंदर ये मुकदमा प्रस्तुत होने वाला था, और वंशीधर को ये भी नहीं पता था कि जितने जितने गवाह है वो सारे धन के आगे बिक चुके हैं। और धन के आगे बिके हुए ये गवाह जो है उस समय कटघरे में सारे के सारे अपने कही गई बात से विमुख हो जाएंगे और वंशीधर अकेला पड़ जाएगा। हुआ बिल्कुल ऐसा ही। वहां पर जज, वहां पे वकील जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए थे, जो सत्य और जो धर्म के मान को बनाए रखने के कार्य में जुटे हुए थे, लेकिन वहां भी उन्होंने अन्याय का साथ दिया। अधर्मी होते हुए उन्होंने धन को जो है श्रेष्ठ माना और अपनी अपनी बात को वहां पर जाहिर करते हुए पंडित ओलोपी दीन को बचा लिया। पंडित ओलोपी दीन जब वहां से निकल रहे थे कि भाई वो केस तो जीत चुके, वो निरपराधी घोषित हो गए, वहां से जब निकल रहे थे तो वंशीधर भी वहां से निकले और वंशीधर को जो है लोगों के व्यंग्य बाणों का सामना करना पड़ा। अब उसके व्यंग्य बाणों का सामना करना पड़ा, जैसे जैसे आगे दिन बीते उनके हाथ में जो है उनके पद से उनको बर्खास्त कर दिया गया, इस तरह का एक फरमान प्राप्त हो चुका था, यानी उनको उनके पद से हटा दिया गया है, ऐसा आदेश जो है वो सरकार ने निकाल दिया। क्योंकि सरकार खुद किसकी गुलाम थी, पंडित ओलोपी दीन की गुलाम थी। अब जो है वंशीधर घर में बैठ गए। पिता ने भी कई बड़बड़ाहट की कि भाई ये कोई ढंग थोड़ी है, पैसों की आवश्यकता थी, क्या होता तू भी झूठ बोल लेता, क्या होता तू भी ओलोपी दीन के सामने घुटने टेक देता, क्या धर्म है, धर्म के सामने कोई भी धर्म नहीं है। लेकिन पंडित जो मुंशी वंशीधर है उस समय अपने पिता के आगे से हट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर थोड़ी देर और पिता के सामने रहे तो उनका गुस्सा जो है और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेगा। माँ ने तीर्थ यात्रा के विषय में सोच रखा था, योजना बना रखी थी, वो सारी योजना धूमिल पड़ गई। पत्नी ने भी कई दिन मुंह सुजाए रखा, वंशीधर से बात नहीं की। अब वंशीधर अकेले पड़ गए और ऐसे ही अपने पूरी साज सज्जा वाली गद्दी में बैठकर, गाड़ी में बैठकर जो है एक दिन ओलोपी दिन वंशीधर के घर आ गए।
और घर आने के पश्चात जो बूढ़े मुंशी थे, उन्होंने उनकी बहुत आवा भगत की, उनकी बहुत मेहमान नवाजी की, उनको बिठाया, उनकी सेवा की। तो पंडित ओलोपी दीन ने अपने आने के उद्देश्य को उनके सामने प्रस्तुत किया कि मैं तो भाई वंशीधर से मिलने आया हूँ और वंशीधर को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपने आया हूँ। वो कार्य क्या है कि जितनी मेरी दौलत है, उस सारी दौलत का मैं एक मुख्य अधिकारी नियुक्त करता हूं वंशीधर को, और मासिक 6,000 रुपए और ऊपरी जो वेतन भत्ते हैं वो सारे जोड़ करके मैं जो है इसे अपनी सारी जायदाद का एक मुख्य अधिकारी का पद सौंपना चाहता हूं। वंशीधर खुद हक्का बक्का रह जाता है कि वास्तव में इस पद को तो मैं अपने पास संजो कर नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है उसका मुख्य अधिकारी बन करके ये संपत्ति कहाँ खर्च हो रही है इसका पूरा लेखा जोखा रखना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ओलोपी दीन वास्तव में इस व्यक्ति की इस ईमानदारी और कर्तव्य परायणता का इतना कायल हो चुका था कि वो स्पष्ट रूप से कहता है कि नहीं, वास्तव में तुम कर्तव्य परायण हो, बेमुरवत होना यानी ढीठ बने रहना, यानी बिल्कुल भी अडिग रहना, किसी के लालच में आके डिगना नहीं, ऐसा अडिग व्यक्ति तो मुझे चाहिए और ये पद मैं तुम्हें सौंपता हूं, तुम इसका अच्छे से जो है पालन करोगे। तो इस तरह से वंशीधर जो है इनकी कही गई बात का भी मान रखता है, और ये व्यक्ति भी जो लक्ष्मी को ज्यादा तवज्जो देता है, ये भी वास्तव में धर्म निष्ठ व्यक्ति का इतना कायल हो जाता है, उसके आकर्षण में इतना आ जाता है कि वो अपने इस महत्वपूर्ण पद को उसे सौंपते हुए अपने कुछ शब्दों के माध्यम से इनके सम्मान को बखान करता है। तो ये है नमक के दारोगा की एक सामान्य कहानी, जो पाठ परिचय के रूप में एक सामान्य परिचय के तौर पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अब जो है अगली कक्षा में हम बुक रीडिंग के साथ इस पूरे पाठ का अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं कल की कक्षा में। धन्यवाद बेटा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।